Hello dear students, welcome to VPSU online classes. How are you all? Hope you all are well. I am your physics teacher Kuldeep sir. Today I will teach you about principle of continuity. आज मैं आपको इस वीडियो में अविरतता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी के बारे में बताऊंगा। इसके पहले वाले वीडियो में आपको बेटा सीमांत वेग टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में बताया गया था। वी टी इज इक्वल टू प्रूव किया था आपने 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा बाई ईटा इंटू जी, आपने इसको प्रूव किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में बेटा? आज हम लोग पढ़ेंगे अविरतता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी के बारे में आज आपको पढ़ना है। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी होता क्या है। तो आइए देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होता है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई असंपीड़ित व श्यानद्रव किसी असमान अंतस्थ काट वाली नली में बह रहा है तो नली के प्रत्येक स्थान पर क्षेत्रफल तथा वेग का गुणनफल एक नियतांक होता है। फिर से ध्यान देना बेटा, इसका स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई असंपीड़ित अथवा श्यानद्रव किसी असमान अंतस्थ काट वाली नली में बह रहा है तो नली के प्रत्येक स्थान पर क्षेत्रफल तथा वेग का गुणनफल एक नियतांक होता है। अर्थात कह सकते हैं क्षेत्रफल को आप लोग a से लिखोगे, वेग को v से लिखोगे तो av इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट या av इज इक्वल टू नियतांक। av इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट या av इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? नियतांक होगा। ठीक है, देखो इसमें कह रहा नली की बात कराया तो यहाँ पे हम लोग धारा रेखीय प्रवाह लेते हैं। आप फिर से मैं आपको एक अच्छा सा फिगर बना के समझा रहा हूँ। आइए देखते हैं, ये आपका प्रवाह है, धारा रेखी नली है। ये आपकी धारा रेखी क्या है? नली है। ठीक है, इसके दो सिरे, एक सिरे का क्षेत्रफल आप A1 ले लेंगे, दूसरे सिरे का क्षेत्रफल A2 ले लेंगे। ठीक है, धारा रेखी प्रवाह का मतलब मैंने आपको समझाया था। ठीक है, जो कण होते हैं एक ही पथ का अनुसरण करते हैं तो आपका कौन सा प्रवाह होता है? धारा रेखी। इस सिरे का जो प्रेशर होगा P1 ले लेंगे, इसका P2 ले लेंगे, इसको कॉर्नर X ले लेंगे, इसको कॉर्नर Y ले लेंगे ना। यानी माना एक धारा रेखी नली XY है जिसमें कोई असंपीड़ित अथवा श्यानद्रव धारा रेखी प्रवाह में बह रहा है, जिसके X सिरे का क्षेत्रफल A1, ठीक है, और सिरे का क्षेत्रफल A1 है, ठीक है, और Y सिरे का क्षेत्रफल क्या है? A2 है। एक्स सिरे का जो प्रेशर है P1 है और वाई सिरे का प्रेशर क्या है बेटा? P2 है। आप फिगर में देख के समझ सकते हैं। यदि कोई अब इसमें आप कह सकते हैं यदि कोई असंपीड़ित अथवा अश्यानद्रव किसी धारा रेखी प्रवाह में बहता है या धारा रेखी नली में बहता है तो नली के प्रत्येक स्थान पर क्षेत्रफल, जैसे इस स्थान पर क्षेत्रफल की बात की जाएगी तो होगा A1 होगा। इसकी जो वेलोसिटी होगी आप उसको V1 ले लेंगे, इसकी जो वेलोसिटी होगी आप उसको क्या ले लेंगे? V1 ले लेंगे। इधर की जो वेलोसिटी है उसको आप क्या करेंगे? V2 ले लेंगे। यानी एक साइड की जो वेलोसिटी है आपको V1 लेना है, दूसरे साइड की वेलोसिटी आपको V2 लेना है। आप देख के यहाँ पे ये बताइए किस कॉर्नर पे जो है वेलोसिटी ज़्यादा होगी, किस कॉर्नर पे वेलोसिटी कम होगी। तो आप देख के बता सकते हैं कॉर्नर, ठीक है, Y पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी और X पे क्या होगी? कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि आप देखते हैं जैसे पाइप होता है, पानी का जो पाइप होता है, पाइप को अगर आप दबा देते हैं, ठीक है, दबाने पे उसका क्षेत्रफल यानी उसका एरिया कम हो जाता है। ठीक है, तो वेलोसिटी उसकी क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। तो आप कह सकते हैं कि वाई कॉर्नर देख लो सकरा है यानी ज़्यादा चौड़ा नहीं, यानी इसका एरिया क्या है बेटा? कम है। तो एरिया कम है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, तो फिगर समझ में आया होगा। कह रहा है कि यदि कोई असंपीड़ित अथवा श्यानद्रव किसी धारा रेखी प्रवाह में बह रहा है या धारा रेखी नली में बह रहा है तो नली के प्रत्येक स्थान पर, ठीक है, क्षेत्रफल तथा वेग का जो गुणनफल होता है हमेशा क्या होता है? नियतांक होता है। यानी पहले सिरे का जो क्षेत्रफल और वेग है A1 है और वेग V1 है तो इसका जो गुणनफल होगा और दूसरे सिरे का जो गुणनफल होगा वो क्या होगा? एक नियतांक होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका स्टेटमेंट हो गया। एक बार फिर से स्टेटमेंट पे ध्यान देते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई असंपीड़ित अथवा श्यानद्रव किसी असमान अंतस्थ काट वाली नली में बह रहा है तो नली के प्रत्येक स्थान पर क्षेत्रफल तथा वेग का गुणनफल एक नियतांक होता है। आपको मैंने फिगर के माध्यम से अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, इसमें फिगर के बारे में आपको लिखना है। माना एक धारा रेखीय नली XY है जिसमें कोई असंपीड़ित अथवा श्यानद्रव बह रहा है जिसका घनत्व क्या है? रो है। जिसका घनत्व क्या है? रो है।
फिगर तो आपने अच्छे से देख ही लिया है, तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माना नली x सिरे का क्षेत्रफल a1 वेग v1 तथा नली के y सिरे का क्षेत्रफल a2 व वेग v2 है। आपको फिगर में मैंने दिखा दिया है कि कैसे होगा। 1 सेकंड में सिरे x से नली में प्रवेश करने वाले द्रव का आयतन, ठीक है, आयतन आपको पता है क्या होगा, क्षेत्रफल इंटू वेग आप लिख सकते हैं। आयतन को हम लोग कैपिटल V से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? कैपिटल V से। हो जाएगा a1 v1। इसी प्रकार हो जाएगा 1 सेकंड में नली के x से निकलने वाले द्रव का द्रव्यमान, ठीक है। आपको पता है द्रव्यमान इज इक्वल टू होता है, आपको पता है कि रो इज इक्वल टू होता है m/v। आपको पता है घनत्व इज इक्वल टू होता है मास अपान वॉल्यूम। अगर यहाँ से मास इज इक्वल टू निकालोगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यानी घनत्व इंटू क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं रो a1 v1 आपका रो घनत्व है और a1 v1 आपका क्या है बेटा, आयतन है। a1 v1 आपका आयतन है। तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो m1 इज इक्वल टू आ जाएगा रो a1 v1 हो जाएगा, रो a1 v1 हो जाएगा। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। इसके बाद आप करेंगे क्या, 1 सेकंड में, ठीक है, सिरे y से निकलने वाले द्रव का द्रव्यमान। इसी प्रकार हो जाएगा m2 इज इक्वल टू रो a2v2, m2 इज इक्वल टू रो a2v2। अब आप ये बताइए, जैसे मान लो आपकी ये नली है, आप इधर से जितना मटेरियल डालेंगे इधर उतना ही तो निकलेगा, कि कम निकलेगा या ज़्यादा निकलेगा, उतना ही निकलेगा। तो दोनों सिरों का मास क्या होगा, इक्वल होगा। अतः हम लोग कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी समीकरण 1 व 2 से दोनों के मास आपको इक्वल कर देना है। हो जाएगा m1 इज इक्वल टू m2, ठीक है। आप m1 की वैल्यू आपको पता है रो a1 v1 इज इक्वल टू रो a2 v2, ठीक है। यहाँ से आप रो से रो आपका कैंसिल हो जाएगा a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, या av इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, av इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो आपको यही तो प्रूव करना था, सिद्ध करना था कि जो क्षेत्रफल होगा और वेग होगा उसका जो गुणनफल होगा एक कांस्टेंट होगा। थैंक यू। स्टे होम, बी सेफ, कीप स्टडिंग।